दोस्तों, क्या होता है अंतरिक्ष कचरा? क्यों आने वाले वक्त में होगा ये सबसे बड़ा खतरा? आइए जानते हैं। अंतरिक्ष कचरा एक गंभीर समस्या बन गया है। हजारों निष्क्रिय उपग्रह और रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, जिससे भविष्य के मिशनों और अंतरिक्ष स्टेशनों को खतरा है। केसलर सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ रहा है, जहां कचरा आपस में टकराकर और भी कचरा पैदा करेगा। स्पेस रिसर्च में जितनी तेजी आई है, धरती के लिए खतरा उतना ही बढ़ गया है। अंतरिक्ष में खोज के चक्कर में हम एक ऐसी समस्या को बढ़ा रहे हैं जो आने वाले समय में धरती के लिए बड़ा संकट बन सकती है। हाल ही में एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि एक बड़ा संचार उपग्रह ऑर्बिट में टूट गया है और अब स्पेस जंक के तौर पर धरती की ऑर्बिट में घूम रहा है। दुनिया में अंतरिक्ष युग की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। ये वो दौर था जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में हजारों रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं। इनमें से हजारों ऐसे हैं जो अब काम करना भी बंद कर चुके हैं, लेकिन आज भी धरती की ऑर्बिट में तैर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हर नए दिन के साथ स्पेस में कचरा बढ़ता जा रहा है। क्या होता है अंतरिक्ष कचरा? आइए जानते हैं। अंतरिक्ष कचरा यानी स्पेस जंक का अर्थ उस सैटेलाइट, रॉकेट से है जो स्पेस में छोड़ा गया था, लेकिन अब वह काम करना बंद कर चुका है और ऑर्बिट में है। इसमें उन अंतरिक्ष मिशनों के अवशेष भी शामिल हैं जो या तो विफल हो गए या फिर अपनी समय सीमा पूरी कर डेड हो चुके हैं। मसलन 1957 में सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया पहला सैटेलाइट स्पुतनिक भी आज तक स्पेस जंक बनकर धरती की ऑर्बिट में घूम रहा है। इसके अलावा चांद पर कुछ मानव निर्मित कचरा भी है। यह उन अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़ा गया है जो चांद पर गए थे। अंतरिक्ष में कितना है कचरा? आइए जानते हैं। जो बड़ा संचार उपग्रह टूटा है उसका नाम इंटेलसैट 33 ही उपग्रह था, जो भूमध्य रेखा के चारों ओर हिंद महासागर से तकरीबन 35,000 किमी की ऊंचाई से ब्रॉडबैंड संचार प्रदान कर रहा था। 20 अक्टूबर को अचानक इसकी बिजली गुल हुई। इसके बाद यूएस स्पेस फोर्सेस ने पुष्टि की कि ये उपग्रह 20 टुकड़ों में टूटा है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उपग्रह लगातार नष्ट होते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में मानव निर्मित कचरा तकरीबन 13,000 टन है। इसका तकरीबन 1,000 कचरा यानी कि 4,000 टन से ज्यादा कचरा रॉकेट के बचे हुए हिस्सों में है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये अंतरिक्ष कचरा कितना खतरनाक है। अंतरिक्ष कचरा कितना बड़ा खतरा है? आइए जानते हैं। अंतरिक्ष कचरा से धरती को डायरेक्ट कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ से लॉन्च किए जाने वाले मिशनों के लिए ये बड़ी मुसीबत बन सकता है। दरअसल ये डर है कि कहीं इस कचरे से टकराकर मिशन में भेजे गए सैटेलाइट और रॉकेट नष्ट न हो जाएं। यदि ऐसा हुआ तो भविष्य में यह बड़ा संकट बन जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए भी ये बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा हो भी सकता है कि अंतरिक्ष कचरे की वजह से धरती की ऑर्बिट किसी प्रयोग लायक ही नहीं रह जाए। इससे केसलर सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ रहा है। क्या है केसलर सिंड्रोम? आइए जानते हैं। नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर ने 1978 में इस विचार को सबके सामने रखा था। इसमें बताया गया था कि अगर अंतरिक्ष में कचरा होगा तो इससे प्रतिक्रिया होगी। इससे बहुत अधिक चीजें आपस में टकराएंगी। इससे अंतरिक्ष में नया कचरा पैदा होगा और इस हद तक होगा कि धरती की ऑर्बिट में कोई भी काम नहीं हो सकेगा। ये स्थिति एक ऐसी समस्या बन जाएगी जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। कैसे होगा खात्मा? अंतरिक्ष कचरे के संभावित कचरे को देखते हुए प्रयास शुरू हो गए हैं। खास तौर से संयुक्त राष्ट्र ने सभी स्पेस कंपनियों से कहा है कि वे मिशन पूरा होने के 25 साल के अंदर अपने उपग्रहों को ऑर्बिट से हटा लें। हालांकि ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई तरकीब सामने नहीं आई है। दुनिया भर की कंपनियां लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। इनका प्रयास है कि डेड सैटेलाइट को वापस वायुमंडल में खींचकर नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए इन्हें जाल में फंसाना, पकड़ने के लिए बड़े चुंबकों का इस्तेमाल या स्पेस में ही इन्हें जलाने जैसी तरकीबों पर काम किया जा रहा है। 2018 में सर्रे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने स्पेस कचरे को एक जाल से पकड़ने का प्रयास भी किया था।